नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 9 विषय विज्ञान अध्याय 11 कार्य तथा ऊर्जा भाग 2 पढ़ेंगे। हमने इस अध्याय के भाग 1 में मुख्य बिंदु और कुछ अभ्यास कार्य किया। शेष अभ्यास कार्य इस भाग में करेंगे। महेंद्र कुमार जैन, मेरे साथ अंजू रानी। अतिलघुरात्मक प्रश्न 6, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? उत्तर किलोवाट घंटा। प्रश्न 7, एक जूल कार्य को परिभाषित कीजिए। उत्तर एक जूल किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा है जब एक न्यूटन का बल किसी वस्तु को बल की क्रिया रेखा की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर दे। प्रश्न 8, 1 वाट शक्ति को परिभाषित कीजिए। उत्तर 1 वाट उस अभिकर्ता की शक्ति है जो 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है। प्रश्न 9, m द्रव्यमान का एक पिंड एक नियत वेग v से गतिशील है। उस पिंड पर कितना कार्य करना चाहिए कि वह विराम अवस्था में आ जाए? उत्तर विराम अवस्था में लाने के लिए पिंड पर 1/2 mv² कार्य करने की आवश्यकता है। प्रश्न 10, जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन कौन सी ऊर्जा रूपांतरण होती है? उत्तर साइकिल चलाते समय चालक की पेशीय ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में तथा साइकिल की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। पेशीय ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में और ऊष्मीय ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। प्रश्न 11, कार्य को परिभाषित कीजिए। मात्रक लिखिए। उत्तर वस्तु पर किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है।
प्रश्न 12, हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया है? उत्तर, कार्य करने के लिए दो दशाओं का होना आवश्यक है। वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए। वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। प्रश्न 13, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है? उत्तर, किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। प्रश्न 14, पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए किसी उपग्रह पर गुरुत्व बल द्वारा कितना कार्य किया जाएगा? उत्तर, जब कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूमता है तो उपग्रह पर गुरुत्व बल की दिशा उसके विस्थापन के लंबवत होती है। इसलिए उपग्रह पर किया गया कार्य शून्य होगा। प्रश्न 15, किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? उत्तर, किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। प्रश्न 16, शक्ति को परिभाषित कीजिए। मात्रक लिखिए। उत्तर, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका मात्रक वाट है। निबंधात्मक प्रश्न। प्रश्न 17, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? उत्तर, ऊर्जा संरक्षण का नियम ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। प्रश्न 18, एक बैटरी बल्ब जलाती है। इस प्रक्रम में होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। उत्तर, एक बैटरी में रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये विद्युत ऊर्जा बल्ब प्रकाशित होने पर प्रकाश ऊर्जा व ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। प्रश्न 19,
मुक्त रूप से गिरते हुए एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है। क्या यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन करती है? कारण बताइए। उत्तर नहीं। मुक्त रूप से गिरते एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा में कमी होती जाती है। ये कमी गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होती है। यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन नहीं कर रही है, परंतु ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल रही है। प्रश्न 20। किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की 250 यूनिट व्यय हुई। ये ऊर्जा जूल में कितनी होगी? उत्तर कुल यूनिट 250। एक यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणा 10⁶ जूल। चूँकि 1 किलोवाट घंटा बराबर 1.6 गुणा 10⁶ जूल, इसलिए 250 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणा 10⁶ गुणा 250 जूल बराबर 9 गुणा 10⁸ जूल। प्रश्न 21। मुक्त रूप से गिरता हुआ एक पिंड अंततः धरती तक पहुंचने तक रुक जाता है। इसकी गतिज ऊर्जा का क्या होता है? उत्तर जैसे ही वस्तु की टक्कर कठोर धरती से होती है, उसकी संपूर्ण गतिज ऊर्जा उसमें ऊर्जा तथा ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ये धरती की प्रकृति तथा वस्तु की गतिज ऊर्जा की मात्रा के आधार पर सतह में गड्ढा भी कर सकता है। प्रश्न 22। जब आप अपनी सारी शक्ति लगाकर एक बड़ी चट्टान को धकेलना चाहते हैं और इसे हिलाने में
असफल हो जाते हैं तो क्या इस अवस्था में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? आपके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा कहाँ चली जाती है? उत्तर, जब हम एक बड़ी चट्टान को ढकेलते हैं तो स्थिर चट्टान के लिए पेशीय ऊर्जा का कोई स्थानांतरण नहीं होता है। साथ ही ऊर्जा की कोई क्षति नहीं होती है, क्योंकि पेशीय ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिससे हमारा शरीर गर्म हो जाता है। गृह कार्य प्रश्न 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का कुल योग उसकी रिक्त स्थान ऊर्जा है। यांत्रिक ऑब्लिक विद्युत, सही ऑप्शन रिक्त स्थान में लिखिए। 2, कार्य का मात्रक रिक्त स्थान है जूल ऑब्लिक वाट, सही ऑप्शन रिक्त स्थान में लिखिए। 3, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक रिक्त स्थान है न्यूटन ऑब्लिक किलोवाट घंटा, सही ऑप्शन रिक्त स्थान में लिखिए। 4, किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक खाली स्थान है mgh ऑब्लिक 1/2 mv², सही ऑप्शन रिक्त स्थान में लिखिए। प्रश्न 2, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखो। उत्तर आप स्वयं नोटबुक में लिखेंगे। प्रश्न 3, जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके विस्थापन की दिशा में हो तो किए गए कार्य का व्यंजक लिखिए। उत्तर आप स्वयं नोटबुक में लिखेंगे। यहाँ पर हमारा अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।